हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे और मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। मैं आ गया हूँ एक और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर। कैसे शंघाई में या फिर चाइना में आपको 24 आवर्स का ट्रांजिट वीज़ा जो फ्री रहता है वो कैसे मिले। तो अभी मैं आ चुका हूँ शंघाई और मैं अभी शंघाई में जस्ट इमिग्रेशन क्रॉस करके ही आपसे बात कर रहा हूँ। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको ये वीज़ा लेना है, कब वो वीज़ा आपके लिए क्वालिफाई करेगा, कब आपको मिलेगा, कब नहीं मिलेगा, एंड सारा इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। पहले मैं एक जगह ढूंढ लेता हूँ जहाँ पे मैं आराम से बैठ के आपको सारा इन्फॉर्मेशन बताऊंगा वन बाय वन। तो बने रहे इस वीडियो में। ओके, तो यहाँ पे मैं एक होमलेस बंदे की तरह बैठ चुका हूँ नीचे और यहाँ पे कोई लोग है नहीं, तो मैं बहुत ही फ्रीली आपको बता सकता हूँ सारा इन्फॉर्मेशन। तो मैं आपको बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए। बेसिकली इनका एक पॉलिसी है 24 आवर्स का फ्री वीज़ा ट्रांजिट पॉलिसी, और ये सारे कंट्रीज़ को देते हैं जिसमें आपका इंडिया भी आता है। इसके जो रूल्स है ये है कि आप जो शंघाई है या फिर चाइना के कोई भी आई थिंक टोटल 9 या 10 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स है जहाँ पे आप एंट्री कर सकते हो वीज़ा फ्री ट्रांजिट फैसिलिटी 24 आवर्स का पाने के लिए। इसका ऐसा है, फर्स्ट कंट्री, सेकंड कंट्री या थर्ड कंट्री वाला कुछ एक थ्योरी है। लाइक सेकंड कंट्री जो है वो होना चाहिए चाइना, एंड फर्स्ट कंट्री आप कोई भी कंट्री मान लो। लेट्स से मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे मेरा केस जो है, मैं अभी आ रहा हूँ बैंकॉक से और मैं जो थर्ड कंट्री है वो साउथ कोरिया में जाने वाला हूँ। तो बेसिकली इसका ऐसा होना चाहिए कि आप फर्स्ट कंट्री से आ रहे हो चाइना, एंड चाइना से आप फिर थर्ड कंट्री में चले जा रहे हो। ऐसा नहीं कि आप वापस फर्स्ट कंट्री में चले जा रहे हो। लाइक लेट्स से कि मैं इंडियन हूँ, मैं इंडिया से दिल्ली से मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, कोई डायरेक्ट फ़्लाइट है बेजिंग की, मैं बेजिंग गया, फिर वहाँ पे एक दिन के लिए मैं अपना जो 24 आवर वीज़ा फ्री ट्रांजिट फैसिलिटी पाने के लिए मैं उनको डिमांड किया, और फिर उनको मैंने दिखाया कि जो रिटर्न टिकट है वो है वापस इंडिया की, तब आपको नहीं मिलेगा क्योंकि आपको किसी थर्ड कंट्री में जाना पड़ेगा। सो फॉर एग्जांपल मेरे केस में फर्स्ट कंट्री है थाईलैंड, सेकंड कंट्री है चाइना, और जो थर्ड कंट्री है वो है साउथ कोरिया। तो ऐसा होना चाहिए, तीनों कंट्रीज डिफरेंट होने चाहिए, तभी आपको मिलेगा 24 आवर का वीज़ा फ्री ट्रांजिट फैसिलिटी। थाईलैंड में जब मैं बोर्डिंग पास लेने गया था काउंटर पे, तो वहाँ पे मेरे से कुछ क्वेश्चंस पूछे। मेरा डायरेक्ट टिकट था फ्रॉम थाईलैंड टू जेजू की, एंड सेम पीएनआर में मेरे 2 टिकट्स थे, लाइक फ्रॉम बैंकॉक टू शंघाई एंड फ्रॉम शंघाई टू जेजू। तो उन्होंने मुझे पूछा कि आपका जो ऑनवर्ड टिकट है वो आप दिखाओ कि आप शंघाई से जेजू जा रहे हो। तो ओवरऑल जो टिकट से रिटर्न टिकट्स आप जेजू से रिटर्न कर रहे हो ये सब उन्होंने दिखाया। चाइना के बारे में मेरे को कुछ नहीं पूछा क्योंकि उनका जो कंसर्न था कि आप जेजू जा रहे हो, फिर जेजू से रिटर्न कर रहे हो, फिर अगेन जो कि इम्पोर्टेंट नहीं था कि आप थाईलैंड से वापस इंडिया जाओगे, उसका टिकट, ये सब मेरे को पूछा, ज़्यादा कुछ नहीं पूछा। और आप काम क्या करते हो एंड ऑल, ये सब पूछा नॉर्मली। ये था जो थाईलैंड के इमिग्रेशन के टाइम। इमिग्रेशन में कुछ नहीं पूछा, बेसिकली बोर्डिंग पास जब लेने गया तब मेरे को पूछा। इसके बाद आते हैं हम शंघाई पे मेरा इमिग्रेशन के टाइम क्या क्या मेरे को क्वेश्चन पूछा गया। सो यहाँ पे थोड़े क्वेश्चन पूछते हैं क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है। मेरे केस में तो इतना स्ट्रिक्ट नहीं था क्योंकि आई डोंट नो, मेरे टाइम में ज़्यादा भीड़ नहीं थी। मैं रात के 1 बजे के अराउंड पहुँचा। टू बी ऑनेस्ट सिर्फ 4 या 5 लोग थे जो हम फॉरेनर्स थे। हम लोग वहाँ पे वीज़ा फ्री ट्रांजिट फैसिलिटी के लिए हम लोग अप्लाई कर रहे थे, बाकी सब नॉर्मल लोग थे या फिर लोकल थे, तो वो चले गए थे। तो सबसे पहले तो आपको एक अराइवल फॉर्म फिल करना होगा। तो ये रहा अराइवल कार्ड फॉर टेम्परेरी एंट्री फॉरेनर्स। तो ये एक सैम्पल है, आपको ये फॉर्म फिल करना है। ये सारे बेसिक डिटेल्स है, पर्पस क्या है, आप कौन से फ़्लाइट से आए हो, आप नाम क्या है, लाइक डेट ऑफ बर्थ, नेशनलिटी। ये फॉर्म कुछ इस तरह दिखता है। इसको फिल करने के बाद आपको जाना है सीधा इमिग्रेशन काउंटर पे, एंड वहाँ पे ये फॉर्म देना होगा। इसके साथ साथ आपका पासपोर्ट एंड बोर्डिंग पास। ये देने के बाद वो आपको कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। सबसे पहले ये आपको मांगेंगे डिपार्चर टिकट। ऑनवर्ड जर्नी है शंघाई से, जो मेरे केस में शंघाई से जेजू की टिकट थी तो वो मेरे को मांगा गया। एंड साथ ही साथ आपको क्वेश्चन भी करेंगे कि आपका डिपार्चर टाइम क्या है। इवन दो टिकट में लिखा होगा ये सब, बट बेसिक नॉलेज के लिए, लाइक आपको पता है कि नहीं आप कहाँ जा रहे हो एंड आपका टाइमिंग क्या है, ये सब पूछेंगे। एंड इसके साथ साथ मेरे को पूछा गया कि आप क्यों जा रहे हो जेजू, एंड जेजू से आप वापस कब आओगे। मेरे से ये भी पूछा कि आप करते क्या हो, तो मैंने कहा कि मैं जो भी जॉब करता हूँ इंडिया में, मेरे को वो बताना पड़ा। तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछेंगे। ये तो ज़्यादा क्वेश्चंस मेरे को पूछे नहीं, बट इससे भी ज़्यादा क्वेश्चंस कुछ लोगों को पूछते हैं। लाइक लेट्स से आप ग्रुप में आए हो, तो आप किन किन लोगों के साथ आए हो, आप अकेले ट्रैवल कर रहे हो या फिर क्या है, ये सब क्वेश्चंस पूछते हैं। बस दैट्स इट, मेरे को बस इतना ही क्वेश्चन पूछा। मुझे लगता है ज़्यादा भीड़ नहीं थी, तो वो बहुत चिल थे। मे बी अगर रश आवर होता तो ज़्यादा क्वेश्चन पूछते, क्योंकि मैंने अपने दोस्तों से सुना है कि उनके साथ कुछ रेसिज्म टाइप का, लाइक
सुनते नहीं है, वो इग्नोर करते हैं इंडियंस का नाम सुन के। तो ये सब मैंने सुना है, बट मेरे साथ तो कुछ ऐसा हुआ नहीं। इट वाज ओवरऑल वेरी स्मूथ। 5-10 मिनट वेट करना पड़ा, एंड जैसे ही मेरा क्वेश्चन आंसर राउंड ख़त्म हुआ, वही नॉर्मल चीज़, आपका फेस स्कैन, फिंगरप्रिंट्स, थंब, ये सब हुआ। एंड देन आफ्टर दैट वो चले गए एक दूसरे काउंटर में, एंड वहाँ से आने के बाद उन्होंने एक छोटा सा स्टिकर लगा दिया मेरे पासपोर्ट पे, एंड उन्होंने कहा कि दैट्स इट, आप जा सकते हो। तो ये रहा वो स्टिकर जो मेरे पासपोर्ट में उन्होंने लगाया, टेम्परेरी एंट्री परमिट, 24 आवर वीज़ा फ्री, एंड यहाँ पे डेट ऑफ एंट्री और कब तक ये वैलिड है वो लिख के ये एक ऐसा स्टिकर लगाया है। अभी बज रहा है अराउंड 3 AM, एंड अभी तक कुछ भी सर्विसेज इनका खुला नहीं है। मोस्ट ऑफ द काउंटर सब बंद है, जैसे लगेज स्टोरेज फैसिलिटी हो गया, सिम कार्ड्स एंड करेंसी एक्सचेंज, ये सब खुला हुआ है। तो जैसे ही आप इमिग्रेशन क्रॉस करोगे, उसके ठीक सामने आपको करेंसी एक्सचेंज काउंटर, सिम कार्ड आपको लेना होगा तो उसके काउंटर्स खुले होंगे। लगेज स्टोरेज का काउंटर जो था वो बंद था। आई थिंक सुबह खुलेंगे वो काउंटर्स। सो वेट करते हैं 6 बजे तक, क्योंकि 6 बजे इनका बस सर्विसेज स्टार्ट होगा। नॉट बस सर्विसेज, मेट्रो सर्विसेज स्टार्ट होगा, क्योंकि बस एंड जो मैगलेव सर्विसेज है वो स्टार्ट होगा 7 बजे। तब तक वेट करते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि इस 6-7 घंटे के लेओवर में आप कहाँ जा सकते हो एंड कैसे आप रिटर्न कर सकते हो, और अगर आपके पास 6-7 घंटे का लेओवर है तो आप कहाँ कहाँ घूम सकते हो, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में। तो वीडियो में बने रहिए। अभी वेट करते हैं 6 बजे का। तो दोस्तों, मैं आ चुका हूँ द बंड, और यहाँ पे आने के लिए मुझे लेना पड़ा मेट्रो। मैं एयरपोर्ट से डायरेक्ट एक मेट्रो लेकर आया हूँ नानजिंग रोड ईस्ट, और वहाँ से वॉकेबल डिस्टेंस पे मैं आ चुका हूँ द बंड। अंदर आप बोल सकते हो द बंड में क्या है, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे क्या है। ये अचानक से धूप हो गई है और पसीना पसीना हो गया। एनीवेज, द बून आने के लिए जो मैंने मेट्रो पकड़ा था, उसका जो टिकट प्राइस बताऊँ तो सिर्फ 7 युआन थे। 7 युआन बोले तो ऐसे मल्टीप्लाइड बाई 11.5 कुछ भी कर लो आप, जो कि अभी प्रेजेंट रेट चल रहा है। तो वो 7 युआन ही था, जो नॉर्मल मेट्रो है। इसके अलावा एक मैगलेव भी है जो बहुत तेज़ चलती है, लाइक 300 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में चलती है। उसे मैं सोच रहा हूँ कि रिटर्न जाते टाइम मैगलेव यूज़ करके जाऊँगा, वो एक्सपीरियंस भी हो जाना चाहिए। और मेरे को लगे अराउंड ऑलमोस्ट 1 आवर, क्योंकि अराउंड 44 किलोमीटर्स दूर था, तो 1 घंटा लग गया ऑलमोस्ट। तो अभी द बंड तो कवर हो गया है। अभी मैं यहाँ से चल के जा रहा हूँ। एक पास में एक गार्डन है, यू गार्डन बोल के, वो 1.5 किलोमीटर के वॉकिंग डिस्टेंस पे है। मुझे लगेगा अराउंड 10 से 15 मिनट। अब मैं वहाँ पे चलता हूँ और मैं दिखाता हूँ वो एरिया कैसा है। अभी टाइम हो रहा है 8:15। मेरा टारगेट तो है कि सब कुछ ख़त्म हो जाए 10:30 तक, क्योंकि मेरी जो फ़्लाइट है वो है अराउंड 12:10 टू माई नेक्स्ट डेस्टिनेशन। उससे पहले मैं इतना जल्दी आके अपना, हाँ, मैंने लगेज भी वहाँ पे सबमिट किया था, क्योंकि मेरा एक भारी भरकम बैग था। मैंने सोचा कि इसको कहाँ लेके घूमूं, तो मैंने वहाँ पे लगेज, एयरपोर्ट पे ही लगेज स्टोरेज फैसिलिटी था, जो कि मुझे पड़ा अराउंड 30 युआन फॉर 4 आवर्स। तो 30 युआन दिया मैंने, उसको भी कलेक्ट करना है, फिर उसके बाद मुझे चेक इन करना है। तो अभी फटाफट कोशिश करता हूँ कि ये जगह भी कवर हो जाए, फिर हम चलेंगे एयरपोर्ट। तो गाइस, यू गार्डन देखने के बाद अभी मैं लौट रहा हूँ। मेरे को यू गार्डन में जाने के लिए लगा अराउंड 40 युआन पर पर्सन। वैसे देखा जाए तो ठीक है, मतलब इतना कुछ खास तो नहीं था, बट हाँ, एक अच्छा सा पार्क बना के रखा था। लोग वहाँ पे जा रहे थे, फ़ोटो खींच रहे थे, तो सोचा कि इसको भी कवर कर लो। बट अभी थोड़ा सा लेट हो रहा है मुझे, क्योंकि मुझे जाके अभी मेट्रो पकड़ना है, फिर उसके बाद मैगलेव लेके जाके पहुँचना है एयरपोर्ट।
होपफुली सेकंड काउंटर्स बंद होने से पहले मैं पहुंच जाऊं तो अच्छा होगा। तो अभी भाग भाग के चलता हूं, फिर आपको दिखाता हूं कि मैगलेब का एक्सपीरियंस कैसा रहा। ऑल राइट, तो मैगलेब से जाने के लिए सबसे पहले हमें नानजिंग रोड स्टेशन से लॉन्गयांग रोड स्टेशन आना होगा नॉर्मल मेट्रो लेकर, जो कि अराउंड 4 युआन पड़ेगा आपको। एंड देन लॉन्गयांग स्टेशन पर लाइन चेंज करके लेना होगा मैगलेब की टिकट, जिसका प्राइस है अराउंड 50 युआन टू द एयरपोर्ट। ओके गाइज, हम पहुंच गए हैं लॉन्गयांग स्टेशन रोड पे और ये रही मैगलेब। सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल दिख रही है, काफ़ी क्लीन और स्पेसियस है। और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, यहाँ स्क्रीन पे लाइव स्पीड दिख जाती है और अभी ट्रेन चालू हुई ही है कि 100, 200 और 300 की स्पीड पहुँच गई है। ये तो लिटरली हवा में जैसे उड़ने जैसा लग रहा है और सिर्फ 7-8 मिनट में हम 30 किलोमीटर कवर कर लेंगे। सीरियसली गाइज, अगर आप संघाई आ रहे हो तो मैगलेब ट्राई करना बनता है। इट्स नॉट जस्ट ट्रांसपोर्ट, इट्स एन एक्सपीरियंस। और बस दोस्तों, इतनी ही जल्दी हम पहुंच गए हैं पुडोंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इतना स्मूथ और फास्ट जर्नी मैंने पहले कभी नहीं एक्सपीरियंस किया। तो ये था हमारा सुपर फास्ट राइड फ्रॉम द बर्न टू द एयरपोर्ट वाया मैगलेब। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रही होगी। मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे।